अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानिट। दोस्तों, आज हम उस कल वाली रेड वाटर वाली गाय के पास मौजूद हैं सेकंड डे फॉलो अप ट्रीटमेंट देने के लिए। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू होने से पहले वेटनरी प्लानिट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, कल हमने इस गाय को ट्रीटमेंट दी थी रेड वाटर के लिए, शरकन के लिए। आज ये इसका जो पेशाब है, यूरिन है जो इसका, वो बिल्कुल जो है साफ़ हो चुका है, लेकिन ये अभी तक ऑफ फीड है। तो इसकी ऑफ फीडिंग दूर करने के लिए, जो इसके ब्लड में टॉक्सिन्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, ये पेशाब कर रही है, बिल्कुल साफ़ हो गया पेशाब इसका। और कल हमने काफ़ी देर इसका वेट किया लेकिन इसने पेशाब नहीं किया, क्योंकि हमारे आने से पहले कर दिया था इसने। तो पेशाब इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब हम मज़ीद इसको ट्रीटमेंट देंगे। पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। जो कल इसका 107 पे होता है, तो इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह जो की थी उसके बाद 104 पे आ गया था। तो हमने ट्रीटमेंट इसको दी थी, उसके बाद हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। उम्मीद है कि इसका टेम्परेचर या तो नॉर्मल होगा या 103 के लगभग जो है इसका टेम्परेचर होगा। वो भी हम चेक करते हैं। फिर चेक करने के बाद जो है आपको फ़र्दर इसकी ट्रीटमेंट दिखाते हैं कि क्या करनी है। ये जी, इसने गोबर भी उतारा थोड़ा सा। फ़ोन पे इन्होंने बताया था कि इसने गोबर बिल्कुल नहीं किया, तो गोबर किया इसने थोड़ा सा। और ये इसके गोबर में म्यूकस है जो इन्होंने साथ इसकी किक्कर के पत्ते। अब इस किक्कर को पता नहीं आप लोगों के इलाके की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इसको लूंग, किक्कर की लूंग। तो ये इन्होंने इसको खिलाई है मक्खन के साथ, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा पॉइजनिंग का भी इशू है। उस पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट भी हम साथ करेंगे। यार ये जो बुलाका दो बस ना लत्ता दे बुलाका दो, ठीक है। तो इसको अभी ढंगा लग रहा है, इसको यहाँ पे ढंगा बोलते हैं, किसी किसी जगह पे जूड़ बोलते हैं। तो ये इसको लगा रहे हैं। तो इसको हमने अभी डाउन किया है, तो ये देखें, ये डाउन किया उसको। अभी हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। उनसे पकड़ना है इसको। तो अभी इसका टेम्परेचर चेक हो जाता है, फिर आपको दिखाते हैं कितना इसका जो है टेम्परेचर है इस वक्त मौजूद। देखें, इसको ज़रा नज़दीक करना, कैमरे को बिल्कुल नज़दीक करो। ये देखें, ये इसकी सूरत है। ये ब्लैक हुआ है गोबर, और ये साथ म्यूकस है। ये फूड पॉइजनिंग की अलामत है जो साथ इसको, मतलब दो बीमारियाँ इकट्ठी हो गई हैं। शरकन भी थी साथ, रेड वाटर या बेबीजियोसिस, और साथ में इसको जो है पॉइजनिंग भी हो गई। देख सकते हैं कि आप इसको टेम्परेचर नहीं है, ये देखें, ये इसका सब नॉर्मल है। ये पॉइजनिंग की अलामत है, और ठीक है होने हैगी पॉइजनिंग। ये ना जहर होता है। अभी जो हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है उसमें ये इंजेक्शन है, साथ B12, साथ में ये एट्रोपिन है, ये हमने लगाना है। और इसको जो पेन वगैरह है पेट में, उसके लिए हमने ये इसको मिलोक्सिकेम देना है, ठीक है जी। साथ में हमने इसको विटामिन B कम्प्लेक्स देना है एट्रोपिन के साथ। इसके साथ हमने इसको थोड़ा सा जो है ये डेक्सामेथासोन देना है इसको साथ। और इसकी वीडियो के आखिर में आपको इनकी मैं डिटेल्स बताऊंगा कि कितने कितनी मिकदार में ये लगाना है। और ये हमने सारे इसको मिक्स करके इसको IV करना है, सिवाय इसको मिक्स नहीं करना मिलोक्सिकेम को। इसको गोश्त में लगाएंगे और बाकियों को जो है मिक्स करके हमने लगाना है। और उसके साथ हमने IV जो करनी है, ये इसको करनी है नॉर्मल सलाइन, और ये नॉर्मल सलाइन IV करेंगे। और साथ इसमें जो हमने इसको इंजेक्शन डालना है जो टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए है, ये है जेटिपार, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है, ये देखें, डिटॉक्सिफिकेटिंग एजेंट। ये हमने जेटिपार इसमें करना है, जेटिपार। ये हम इसको एक दिन में 3 ड्रिपें भी लगा सकते हैं, ठीक है। सुबह दोपहर शाम के हिसाब से 3 ड्रिपें भी इसको हम लगा सकते हैं जेटिपार की।
ये भी हमने इसको आईवी करना है। अभी हम इसको आईवी करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको मस्टर्ड ऑयल हमने लगा दिया। इंजेक्शनों को मिक्स कर रहे हैं आपस में, इंजेक्शन को जिसमें हम डेक्सा डाल चुके हैं। और ये एट्रोपिन हमने डाला है। बी कम्प्लेक्स डाल रहे हैं 15 ml। पंखा बंद कर दो यार। मिक्स कर चुके हैं। अभी हमने इसमें हमारे पास सिरिंज जो है 50 ml की मौजूद है। हमने 15 ml जो है 20 मिला सकते हैं, 20 ml मिलाएंगे। और इन सब इंजेक्शन को हमने मिक्स कर लिया। डॉक्सीकैम हम इसको लगा चुके हैं पहले आईवी, और हमने ये आईवी करना है। कोशिश करनी है कि आईवी करते वक्त जो ये बबल्स होते हैं, जो एयर होती है शरीर में, ये जानवर की रग में नहीं जाना चाहिए। एयर को हमने निकालना है। ठीक है, इसको हम ब्रेक निडल के साथ स्लो लगाएंगे। इस निडल के साथ हम इसको स्लो लगाएंगे। आ जाओ जी, ट्रिप भी चक लो, चक ली हाँ बंद है ना। कि कौन से मिक्स करना है और कौन सा नहीं करना है, तो आप मिक्स ना करें खुद से। ये हम इसमें डालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अभी हमने जो इसको साथ में खाने के लिए देना है, उसमें हमारे पास मौजूद है मैग्नीशियम सल्फेट, जो हमने इसको देना है ताकि इसका मैदा जो है वो ठीक हो जाए। उसकी जगह पे हम एलवी जस्ट भी दे सकते हैं, वो भी आपको मैं शेयर करूँगा उसकी तस्वीरों के साथ लास्ट में स्लाइड शो के साथ।
ताकि आपको समझ आ जाए क्या क्या यूज़ करना है। ये सारी मेडिकेशन जो हमने की है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ हमने इसको की है और क्या क्या मज़ीद इसको देनी है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक किया करें ताकि आपको इन तमाम वीडियोज़ की अपडेट पता चलती रहे कि वीडियोज़ आ रही हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए और सजेशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।